देखिए वैसे तो हम चाहे करते या ना करते, पर आपकी खुशी के लिए जरूर करेंगे और इन्हें हराएंगी भी और लड़कियों की टीम जीतेगी भी। Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे, हो लड़की हो लड़की हो लड़की आंख मारे आंख मारे, हो लड़की आंख मारे आंख मारे, हो लड़की आंख मारे। हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे, ओ लड़का, ओ लड़का, ओ लड़का। आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। तुषार कपूर की आवाज में अब क्या करोगी गुड्डन? मुझे पकड़ने के लिए मास्क मंगवाए थे ना? जितनी मेहनत से मंगवाए थे उतनी ही आसानी से अब मैं खत्म भी कर दूंगा। अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ पर एक मिनट, ये डब्बा आपके पास कहाँ से आया? भगवान, अरे यही देने के लिए तो तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हारे पास आ रही थी। ये ना खास तुम्हारी रेवती के लिए है। मैं क्या कहती हूँ पर आज ये शादी का जोड़ा सबके सामने देकर ना सबको बता ही दो। शादी का जोड़ा? हाँ हाँ, आज ही कुरियर वालों ने डिलीवर किया है। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी। ये भी जो डब्बा लाई है ये तो बिल्कुल उस मास्क वाले डिब्बे की तरह है। अब ये काम तो मेरे लिए और भी आसान हो गया। इन दोनों बॉक्स तो आराम से अदला बदली करके सारे मास्क गायब कर सकता हूँ मैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ओ गुड्डन की सौतेली, पर्व आज एजे और गुड्डन का रिसेप्शन है। कुछ भी ऐसा वैसा करने का सोचा भी ना तो वो एजे ऐसा तमाशा करेंगे, हमारे सारे के सारे प्लान्स चौपट हो जाएंगे। एक काम करो, ये डब्बा मुझे दो। अरे सासू माँ, क्यों इतना टेंशन लेती हो? मैं सही वक्त आने पर रेवती को ये सामने से, इनफैक्ट सबके सामने दे दूंगा। पक्का? हाँ बाबा, दो 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 दो। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। आज पहली बार इस बुढ़िया ने कोई ढंग का काम किया है। बस तुम देखती जाओ इन डिब्बों से मैं क्या खेल खेलता हूँ। लक्ष्मी, वो देखो। कैसे देखो? अरे मेरा मतलब है, मेरी बात सुनो। ये एकदम सही मौका है अपना काम करने का। एजे का मूड बहुत खराब है इस डांस की वजह से, सुन रही हो? हाँ तो सही बोल रही है। चलिए सासू माँ, एजे और आपकी पहली मुलाकात की यादें ताजा करवा देते हैं।
एजे के ऊपर जूस गिरा दिया। ओए अंकल, अंकल। अरे सासू माँ, ये क्या कर दिया आपने? फिर से वही गलती। पहले तो एजे के मुंह पे केक लगाया था और आज जूस से ही नहला दिया। क्या कर दिया, हे भगवान। ऐसा रिसेप्शन तो पहली बार देखा है। दुल्हन दूल्हे को जूस पिलाती है ये देखा था, लेकिन ऐसे नहलाती है ये पहली बार देखा है। माफ कर दीजिए, हम अभी साफ कर देते हैं। सॉरी। सॉरी, जानबूझ के नहीं किया। हम साफ कर देते हैं। बस हो गया, बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। सरू, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। सब चुपचाप क्यों है और एजे कुछ बोलते क्यों नहीं? वो एजे सरू से क्या पूछ रही हो लक्ष्मी? अपनी सासू माँ से पूछो ना, जिसकी वजह से एजे रिसेप्शन छोड़ के चले गए। अब जाते नहीं तो क्या करते? अपने रिसेप्शन में इतनी बेइज्जती। एजे को इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। तो ऐसे करो बेटा जी कि रोज मेरे घर में आ जाया करो। मैं रोज अपने लल्ला का गुस्सा आपको दिखाऊंगी। अरे ऐसे ही राई का पहाड़ क्यों बना लेते हो तुम लोग? जूस ही तो गिरा है। रही लल्ला की बात, मैं उसको अभी बुला कर ले आती हूँ। नहीं दादी, आप क्यों जाएंगी? हमारी गलती है ना, तो हम ही उसे ठीक करने जाएंगे। और दोनों कमरे में चले गए। सरू, सोच, अगर एजे ने उस चिया को सबके सामने सुनाया होता तो इन कानों को कितना सुकून मिलता है ना। सरू बड़ी उछल कूद मचा रही थी ना। अब देखना, अपने ही रिसेप्शन पर ऐसे गोभी की तरह मुंह बनाकर घूमती रहेगी। कितना मजा आएगा। सरू, तू भी तो कुछ बोल, या फिर खुशी की मारी तेरी बोलती ही बंद हो गई है। एक बात सच कहूं, अगर मेरी आंखें ठीक होती ना तो उस वेटर को गर्दन के ऊपर धक्का देकर मैं खुद गिरा देता। मगर अब ये सब कहाँ हो पाएगा? कितना अच्छा लगता ना। हाँ, सब उगल दिया। समझाया था मैंने कि कुछ भी बोलने से पहले कान की झुमकी छूकर देख लेना कि सामने मैं हूँ या दुर्गा दीदी, लेकिन नहीं। ओफो सरू, तू तो ऐसे जो बैठी है जैसे कि दुर्गा दी हमारी सारी बातें सुन रही हो। हाँ,
वैसे सरू, तूने झुमका कहा था या बुंदा? सरू, वैसे तूने झुमकों का आकार क्या बताया था? लंबे कहा था लक्ष्मी। इस अंधेपन का कम से कम एक फायदा तो हुआ, तुम दोनों के असली चेहरे सामने आ गए। गुड्डन से बदला लेने के चक्कर में तुम दोनों इतनी अंधी हो गई हो कि एजे के साथ इतनी घटिया हरकत की तुम दोनों ने, इतना अपमान किया उनका। कम से कम ये तो सोच लिया होता कि आज उनकी रिसेप्शन की पार्टी है, उन्हीं की पार्टी में उनको इतना बेइज्जत महसूस करवाया, जिंदल परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपनी देवरानियां कहते हुए। अब इस पार्टी में, मुझे इस पार्टी में और कोई तमाशा नहीं चाहिए। आई बात समझ में? जी जी तो वो मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? कौन? सरू? हाँ, वो कहाँ गई? दुर्गा दी वो गई? हाँ, पागल ही हो गई, मतलब दिमाग चल गया है इनका। जहाँ शाबाशी देनी चाहिए वहाँ भी डांट के निकल लेती है। और नहीं तो क्या लक्ष्मी दी, अब बताओ 1760 काम होते हैं और हमने जो किया वो आसान है क्या, मजाक है क्या? हाँ तो क्या हुआ, इनको जितना डांटना है इनको डांटने थे। और वैसे भी हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? हाँ, हमको तो जो करना था हम वो कर चुके। अब तो बस ये देखना बाकी है कि कैसे वो चुईया अपनी रिसेप्शन पार्टी में अकेली नाचती। हाँ, लॉर्ड कृष्णा प्लीज बचा लेना। हम पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मतलब आप अचानक पार्टी से ऊपर आ गए ना, तो हमें लगा कि पूछ लेना चाहिए। तुम्हें नॉक करना नहीं आता? नहीं मतलब आप एक बात बताइए, जब हम तैयार हो रहे थे तब आप नॉक करके आए थे? नहीं, क्या कह रहे थे? दरवाजा बंद करके तैयार होना चाहिए, तो आपको भी दरवाजा बंद करना चाहिए था ना? हमें बोलते हैं। अरे सुनिए। नहीं मतलब वैसे हमें कोई परेशानी तो नहीं है, पर आप पार्टी में कुर्ता पहनेंगे? मेरे लिए ये पार्टी खत्म हो चुकी है। मतलब हम हमारी रिसेप्शन की पार्टी में अकेले रहे? तो मुझसे पूछ के रखी थी क्या तुमने हमारी ये रिसेप्शन? ऊपर से जो जूस तुमने मेरे कपड़ों पे। हाँ, इसीलिए तो आए हम सॉरी बोलने आपको। पर ना अच्छा ही हुआ जो जूस गिर गया आपके कपड़ों में। Are you out of your mind? अच्छा हुआ मतलब? एक मिनट, अभी बताते हैं। हमें है ना आपको कुछ दिखाना है। पिंक शर्ट आपके लिए लेकर आए थे और हमने सोचा था कि पार्टी में आप हमारी दी हुई शर्ट पहन कर आएंगे, पर हम आपको देते उससे पहले आप तैयार होकर पहले पार्टी में आ गए। लीजिए, अब आप ले लीजिए और फिर अपना झट्टाक सा अवतार दिखा दीजिए। लीजिए। चाहती हो कि मैं ये शर्ट पहनकर नीचे पार्टी में आऊं? हाँ, अच्छी लग रही है ना? मैं ऐसे वाहियात रंग कभी नहीं पहनता और ना ही मुझे कोई शौक है झटाक दिखने का। यू अंडरस्टैंड? पता है हमें, बहुत ही बोरिंग है आप, इसीलिए तो कह रहे हैं कुछ नया ट्राई कीजिए। लीजिए। यहाँ ऐसा एक भी रंग दिख रहा तुमको मेरी अलमारी में? नहीं ना? क्योंकि मैं ऐसे वाहियात रंगों से दूर रहता हूं और जो इतने सालों में नहीं पहना वो मैं अब भी नहीं पहनूंगा। तुम अपनी शर्ट को पकड़ो और जाके किसी और झटाक इंसान को दे दो, क्योंकि मैं बोरिंग ही ठीक हूं।
पिंक शर्ट। सुनिए अच्छा, तो अब हमें समझ में आ गया, आप नई चीज ट्राई करने से डर रहे हैं ना, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने ये कलर पहन लिया और आप पे सूट नहीं करा तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, यही सोच रहे हैं ना? अरे इतने डोले शोले बनाए हैं आपने, फिर कैसे डरना? आपको एक बात बताएं, हाँ, ये जो कलर है ना, ये ऐसी बॉडी पे तो धांसू लगेगा, धांसू। बोल लिया जो बोलना था। अब प्लीज भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तुम्हारी इस पार्टी ने पहले ही मुझे हेडेक दे दिया है। अच्छा, अब वही बात सुनिए, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ, नहीं पहननी तुम्हारी ये शर्ट मुझे। ठीक है, मत पहने। और आपको एक बात बताएं, ये जो पार्टी हमने रखी है ना, ये भले ही हमने किडनैपर को पकड़ने के लिए रखी है, पर जो ये नीचे डांस, मस्ती, हंसी टिटोली सब हो रहा है, ये हम दादी की खुशी के लिए कर रहे हैं, और अभी नीचे जाके और भी करेंगे। आप ये मत सोचिए कि कोई महान काम कर रहे हैं हम, बेसिक सी चीज है, खुशी मिलती है हमें दूसरों को खुश देखकर। हमें भी तो आपके फीके रंग पसंद नहीं है ना, पर फिर भी अगर आप हमें कोई फीके रंग का तोहफा देते ना, तो हम पहन लेते। यूं तोहफा फेंक कर आपकी बेइज्जती नहीं करते, आपकी खुशी के लिए पहन लेते ना। आप खुद ही दे दीजिएगा ये किसी और को, क्योंकि जो तोहफा हमने आपके लिए लिया है, किसी और को देना तो हमसे ना हो पाएगा। सही कहा ना आपने, आपसे पूछकर थोड़ी रखी थी ये पार्टी जो आप आएंगे। हमने पार्टी रखी है, हम खुद ही संभालेंगे, किडनैपर को भी अकेले ही पकड़ेंगे, फिर भले ही वो किडनैपर हमें आपके लिए पकड़ना हो। क्या बकवास बात कर रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद हो रहा होगा ना। हम नीचे जाते हैं पार्टी में। और आपकी ड्रेस गंदी हो गई ना, आपका सूट, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। सॉरी। क्या बहरामगढ़ से सिया को देवी माँ की असीम कृपा से शतचंडी महायज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? मकर संक्रांति के शुभ दिन पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस यज्ञ के जरिए वो मोहिनी के बुरे जादू से अपने सुहाग को बचाने का मुश्किल काम करने वाली। मैं सिया का साथ दूंगी मोहिनी के इस बुरे जादू के खिलाफ, सुहागनों की होने वाली सबसे बड़ी जंग। आप भी हमारी इस जंग में हमारा साथ देने आइएगा जरूर। 14 जनवरी सोमवार शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक, सिर्फ जी टीवी पर।